1 फरवरी 2025 को जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, मैं 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूँ। तो इस बजट से दिव्यांग काफी उम्मीद लगाकर बैठे थे। पिछले काफी समय से दिव्यांग लगातार अपने सुझाव या कहें तो अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे थे। हमारी बस एक ही मांग है कि दिव्यांग जनों को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी मिले। मगर जब सरकार ने बजट पेश किया तो दिव्यांगों को सरकार से यही उम्मीद थी कि उनकी मांगे इस बजट में पूरी कर दी जाएंगी। मगर अफसोस, उनके इन सुझावों पर एक बार भी बात नहीं करी गई। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि सरकार ने बजट में कुछ गलत किया। हाँ, सबके लिए अच्छा किया, सब वर्गों के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं लेकर आई। मगर काश दिव्यांगों द्वारा जो सरकार के सामने अपने सुझाव रखे गए थे, अगर उनमें से कुछ मांगे भी सरकार द्वारा मान ली गई होती तो दिव्यांगों के लिए बेहतर था। बजट आने के बाद लगातार दिव्यांगों के कुछ सुझाव सामने आ रहे हैं कि काश हमारे इन सुझावों पर सरकार एक बार बात तो कर लेती। तो आज हम इस वीडियो में उन सभी सुझावों पर बात करने वाले हैं और इसके साथ ही हम आपसे आपकी राय भी मांगने वाले हैं कि क्या दिव्यांगों के ये सुझाव मानने लायक थे या नहीं थे। दिव्यांग साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के अपडेट मिलते रहें। तो आइए जानते हैं दिव्यांगों के इन सुझावों के बारे में जो दिव्यांग लोग लगातार सरकार के सामने रख रहे थे। हम लोग वन बाय वन इन सुझावों पर बात करेंगे। साथियों, जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा दिव्यांगों के सुझाव आए हैं वह है पेंशन का मुद्दा। दिव्यांग साथियों का एक सुझाव आ रहा था कि सरकार एक नेशन और एक पेंशन, यानी कि दिव्यांगों का मानना है कि सरकार पूरे देश में एक पेंशन स्कीम लागू करे, यानी कि वह भारत के किसी भी राज्य का दिव्यांग हो तो उसके लिए सरकार एक जैसी पेंशन योजना लागू करे। जैसे हम लोग बात करें कि अगर वह जम्मू कश्मीर से है या वह बिहार से है या वह राजस्थान से है या वह तमिलनाडु से है, वह चाहे देश के किसी भी राज्य से है, तो उसको एक समान पेंशन मिलनी चाहिए। चाहे वह पेंशन 1000 रुपए हो या 1500 या 2000 रुपए हो, तो सब राज्यों में एक समान पेंशन सब दिव्यांगों के लिए होनी चाहिए। इस सुझाव पर काफी दिव्यांगों के कमेंट आए हैं। मैं दिव्यांग साथियों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपकी भी इस बारे में कोई राय है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। इसके बाद एक और मुद्दे पर सबसे ज्यादा दिव्यांगों के सुझाव आए हैं कि जो सरकार हमारे लिए यूडीआईडी कार्ड बनवा रही है, सरकार लगातार दिव्यांगों को बार बार निर्देश दे रही है कि आप यूडीआईडी कार्ड बनवा लें। तो दिव्यांगों का कहना है कि हम लोग यूडीआईडी कार्ड जरूर बनवा लेंगे। वैसे भी लगभग दिव्यांगों ने यूडीआईडी कार्ड बनवा लिया है, मगर दिव्यांगों का कहना है कि सरकार जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ देती है वह सभी योजनाओं का लाभ हमें उस अकेले यूडीआईडी कार्ड पर मिलना शुरू हो जाए। जैसे अगर हम लोग बस में सफर करते हैं तो हमें अलग से बस का पास ना बनवाना पड़े, हम लोग यूडीआईडी कार्ड के द्वारा ही उस बस में फ्री में यात्रा कर सकें। वैसे ही अगर हम लोग रेलवे में यात्रा करें तो रेलवे का अलग से पास ना बनवाना पड़े, हम लोग यूडीआईडी कार्ड के द्वारा ही उस रेलवे में सफर कर सकें। इसके साथ ही दिव्यांगों का यह भी कहना है कि जैसे राशन कार्ड बनवाए जाते हैं तो दिव्यांगों का कहना है कि हमें हमारे यूडीआईडी कार्ड पर ही राशन मिले, हमें अलग से कोई राशन कार्ड ना बनवाना पड़े। तो इस प्रकार के दिव्यांगों के सुझाव लगातार आ रहे हैं कि जब सरकार ने यूडीआईडी कार्ड को इतना ही जरूरी कर दिया है तो जितने भी लाभ दिव्यांगों को मिलते हैं वो केवल यूडीआईडी कार्ड पर ही मिलने शुरू हो जाएं। इसके लिए उन्हें अलग कोई डॉक्यूमेंट ना बनवाने पड़े। अगर दिव्यांग साथियों इस बारे में भी अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें जरूर कमेंट करें। इसके अलावा एक सुझाव और काफी दिव्यांगों द्वारा भेजा गया कि दिव्यांगों के लिए सरकार कोई एक ऐसी इंडस्ट्री बनाए जहां
केवल दिव्यांग लोग ही काम करें, यानी कि दिव्यांग वर्ग के लोगों को ही वहां काम मिले। इसके अलावा दिव्यांग साथियों द्वारा एक सुझाव और भेजा जा रहा था, सरकार द्वारा ऐसे विभाग भी बनाने चाहिए जहां केवल दिव्यांग वर्ग के ही लोगों को नौकरियां मिल सकें। अगर आपकी भी इसके बारे में कोई राय है तो आप हमें जरूर लिखें। इसके अलावा दिव्यांगों द्वारा एक सुझाव और भेजा जा रहा था कि सरकार एक ऐसा टोल फ्री नंबर जारी करे जिसपे दिव्यांग अपने समस्याओं को रख सके, यानी कि उनके अगर कोई भी समस्या है, जैसे उनकी पेंशन नहीं आ रही या उनका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है वह नहीं बन रहा, या वह कोई भी अगर अपनी कोई शिकायत है दर्ज करवाना चाहता है, सरकार ऐसा एक टोल फ्री नंबर जारी करे जिस पर दिव्यांग 24 आवर कॉल करके अपनी शिकायत या उनको कोई परेशानी है वह वहां दर्ज करवा सके। दिव्यांग साथियों, अगर आपका भी इस बारे में कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर लिखें। इसके अलावा एक अन्य सुझाव पर बात करें तो दिव्यांगों का कहना था कि हमारे जो डॉक्यूमेंट बनते हैं उसमें कोई सरलीकरण करे, यानी कि जब दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की बात आती है तो दिव्यांगों को काफी कठिन परेशानियों से जूझना पड़ता है, या इसके अलावा भी दिव्यांगों को कोई अन्य प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है तो उनको काफी समस्याओं का सामना आता है। तो दिव्यांगों का कहना है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो रेलवे का पास बनवाना हो या बस का पास बनवाना हो या इसके अलावा भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनवाना हो, तो उनके लिए वह एकदम सरल तरीके से बन जाए। तो उसमें अगर सरकार सरलीकरण कर देती है तो दिव्यांगों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। इसके अलावा कुछ ऐसे सुझाव भी थे कि जैसे सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को जैसे आयु सीमा में छूट दी जाती है, उनको आरक्षण मिलता है, वैसे अगर उसकी क्वालिफिकेशन में भी छूट मिल जाए तो दिव्यांगों को रोजगार पाने में भी कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि दिव्यांगों की परिस्थितियों के कारण दिव्यांग उच्च शिक्षा नहीं ले पाते। तो इसलिए दिव्यांगों को अगर इनमें भी छूट मिलती है तो दिव्यांगों के लिए यह एक बेहतर होगा। इसके अलावा एक अन्य सुझाव पर बात करें कि यह सुझाव भी लगातार दिव्यांगों द्वारा भेजा जा रहा था कि दिव्यांगों के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिसमें दिव्यांगों को वर्क फ्रॉम होम मिल सके, यानी कि दिव्यांगों को घर बैठे रोजगार मिल सके, क्योंकि दिव्यांगों की शारीरिक परिस्थिति ऐसी होती है कि वह कहीं बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। इसके लिए उनके लिए कुछ ऐसे रोजगार सृजन के कार्यक्रम चलाए जाएं जिनसे कि उन्हें घर बैठे रोजगार मिल सके। दिव्यांग साथियों, आज हमने दिव्यांगों द्वारा भेजे गए कुछ सुझावों पर बात करी। अगर सरकार इन सुझावों में से अगर कुछ सुझाव भी मान लेती है तो दिव्यांगों को कुछ राहत मिलेगी। अगर दिव्यांग साथियों आपकी कोई राय है या आपके कोई अन्य सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।